हाय दोस्तों, सी प्लस प्लस के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ठीक है, तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज को समझने से पहले कुछ चीज़ों को समझ लें कि सी प्लस प्लस की टेक्निकली शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से सी लैंग्वेज खत्म होती है। मतलब अगर मैं कहूँ तो आप ऐसे समझिए कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसका शुरुआती नाम था सी विथ क्लासेज। सी विथ क्लासेस का मतलब कि स्ट्रक्चर, जो सी में स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके क्लास बनाया गया था और फिर उसका नया नाम दिया गया था सी विथ क्लासेस, और बाद में सी विथ क्लासेस कन्वर्ट हो गई सी प्लस प्लस में। इसका मतलब यह है कि सी प्लस प्लस पढ़ने की प्री रिक्विजिट है सी लैंग्वेज। हालांकि बहुत से लोग फिर से वही काम करते हैं, सी लैंग्वेज को ही सी प्लस प्लस का नाम देके पढ़ाने लगते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो फोकस करूंगा वो फोकस करूंगा उन चीज़ों का जो सी प्लस प्लस की अलग चीज़ें हैं, इंस्टेड ऑफ कि फिर से मैं वही टोकन, फिर से वही वेरिएबल और वही सारी चीज़ें पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सी प्लस प्लस की शुरुआत सी प्लस प्लस को बनाया था बिजार्ने स्ट्रासब साहब ने 1985 में AT&T बेल लैब में। ये याद रखना चाहिए, इतिहास है। ठीक है, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आपका, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब सी प्लस प्लस में क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक कंसेप्ट है। ये पूरा का पूरा सी प्लस प्लस को उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक अलग से वीडियो मैं आपको दे दूंगा जिसमें आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है। ठीक है, सी की तरह सी प्लस प्लस भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव आप समझते होंगे। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे दो तरह के केस होते हैं, एक अपर केस, एक लोअर केस। तो जनरली ज्यादातर कोड हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते हैं कि स्मॉल लेटर में लिखते हैं, मतलब लोअर केस में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है INT, तो ये आपका स्मॉल लेटर में लिखना है। अगर सेम चीज को आपने कैपिटल में कर दिया, मतलब आपने कर दिया INT, तो ये गड़बड़ हो गया। इसका मतलब कि जो जिसको जिस केस में लिखना है उसी केस में लिखिए। अगर लोअर केस में लिखना है तो लोअर केस में लिखिए, अगर अपर केस में लिखना है तो अपर केस में लिखिए। ठीक है, सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन .cpp होता है, याद रखिए। जो सी प्लस प्लस की जो फाइलें होती हैं उन फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, .cpp। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, सी लैंग्वेज में हम लोग .cv, जैसे फाइल का नाम आपको पता ही कि फाइल का नाम अगर टेस्ट है तो सी लैंग्वेज में हम test.c या test.cpp दोनों कर सकते हैं, दोनों से बनाते हैं। तो जनरली जो cpp वाला एक्सटेंशन है ये सी प्लस प्लस का एनवायरनमेंट है, और जो सी वाला है ये जनरल सी का है। लेकिन इसका मतलब हुआ कि cpp में हम सी का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं और सी प्लस प्लस का भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये टेक्निकल इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस 99.9% सी के कोड को एज इट इज सपोर्ट करती है। इसका मतलब कि सी लैंग्वेज के सारी चीज़ों को अगर आप सी प्लस प्लस की फाइल में लिखेंगे तो सब कुछ चलेगा। मैंने बताया ना कि सी प्लस प्लस सी का एक्सटेंशन है, तो इसका मतलब कि जहाँ पे सी खत्म हुई थी तो स्ट्रक्चर को अपडेट करके बनाया गया था क्लासेस, और वहीं से फिर सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नई कहानी चालू हुई। इसका मतलब कि सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज की सारी चीज़ें सपोर्ट की जाती हैं एज इट इज। ठीक है, अब आपको पता है कि सी लैंग्वेज में भी कंपाइलर का इस्तेमाल होता है, सी प्लस प्लस में भी कंपाइलर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भी कंपाइलर का इस्तेमाल होता है हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। आप सबको पता ही होगा कि हाई लेवल का मतलब होता है कि जो हम आप होते हैं, हम आप क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं हाई लेवल कोड। हाई लेवल का मतलब कि ऐसा कोड जो इंग्लिश की तरह हो, जो समझने में आसान हो। ठीक है, और हमारी मशीन क्या यूज करती है, हमारी मशीन यूज करती है लो लेवल कोड। तो हाई लेवल कोड को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, इसको बोलते हैं कंपाइलर, जो ज़्यादातर लैंग्वेजेज में होता है। सी में होता है, सी प्लस प्लस में होता है, जावा में होता है। ठीक है, हालांकि पाइथन में इंटरप्रेटर होता है। तो आपको पता ही है कि कंपाइलर में होल कोड एट ए टाइम कन्वर्ट होता है, इंटरप्रेटर में 1 by 1 कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड सी प्लस प्लस फॉलो बॉटम टू टॉप अप्रोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये अभी मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे एक नॉर्मल सी का प्रोग्राम और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लिख के अगल बगल लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा सा इसके लिए पेशेंस रखिए, मैं बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा कि बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम में क्या फर्क होता है ना। तो ये, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना मान सकते हैं कि सी प्लस प्लस बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करती है इंस्टेड ऑफ टॉप टू बॉटम। ठीक,
अब आइए एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम देखते हैं कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम होता कैसे है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, अब यहाँ स्टूडियो की जगह आईओ स्ट्रीम है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो ये समझिए कि जैसे स्टूडियो होती है सी में, वैसे ये आईओ स्ट्रीम है आपकी। और हैश इंक्लूड आपको पता ही है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम से अटैच करता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये नेम स्पेसेस का कुछ कंसेप्ट है। तो नेम स्पेसेस का डिस्कस इस अभी शुरुआत में लेक्चर 1 में करना अच्छी बात नहीं है, तो इसको हम लोग समय के साथ में करेंगे। बस आप ये याद रखिए कि हमको ये लिखना जरूरी है सी प्लस प्लस के फाइलों के केस में, ठीक है। जनरली क्या होता है, सी लैंग्वेज में आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं, लेकिन सी प्लस प्लस के जितने भी कंपाइलर्स, लेटेस्ट कंपाइलर्स हैं, वो सारे कंपाइलर्स आपको INT मेन वाला प्रोटोटाइप सपोर्ट करते हैं। मतलब है तो मेन फंक्शन ही, मेन फंक्शन क्या करता है आपको पता है, ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है कि यहीं से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो जनरली सी में आपके पास फ्रीडम होती है, खासतौर से टर्बो सी जब आप यूज करते हैं, कि आप वाइड मेन भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जैसे देव सी प्लस प्लस में या सबलाइम में या ऑनलाइन एडिटर में वाइड मेन नहीं लिख सकते। वहाँ पे जो प्रोटोटाइप डिफाइन है वो INT मेन है, मतलब मेन फंक्शन से पहले इंटीजर यहाँ पे रिटर्न की बात होती है, इसीलिए लास्ट में यहाँ पे लिखा जाता है रिटर्न 0। अब एक क्या है, क्यों है, एक अलग डिस्कशन का विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। बस ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो मेन है वो मेन से पहले INT लिखना है और अंतिम में आपको क्या लगाना है, रिटर्न 0। रिटर्न 0 किस लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेन फंक्शन रिटर्न करेगा और रिटर्न करने को कुछ है नहीं, तो आप क्या कर दिए, रिटर्न 0, ठीक है। किसी भी चीज को अगर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, सी आउट। इसका मतलब ये था कि सी में आप यूज करते थे प्रिंट एफ, ठीक है, और सी प्लस प्लस में आप यूज करने वाले हैं सी आउट, है ना। तो जो काम सी में प्रिंट अप करता था, किसी भी चीज को प्रिंट करता था, सी प्लस प्लस वही काम यहाँ पे सी आउट के थ्रू करता है, ठीक है। अगर लाइन चेंज करना हो तो लाइन चेंज करने के लिए हमारे पास एंड एल नाम का एक ये भी है, ठीक है, या /n भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक सी प्लस प्लस का छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं, ठीक। तो कैसे करके देखेंगे सी प्लस प्लस का एक छोटा सा प्रोग्राम। सी प्लस प्लस का एक छोटे से प्रोग्राम को करके देखने के लिए सिंपल आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको सजेस्टेड एडिटर्स कौन से हैं, IDE कौन सी आप यूज कर सकते हैं। या तो आप नंबर 1 पे मैं कहूँगा देव सी प्लस प्लस यूज कर लीजिए, या तो आप सबलाइन यूज कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। टर्बो आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि टर्बो बहुत पुराना वर्जन हो चुका है, ठीक है। तो आप चलिए, मैं देव सी प्लस प्लस यूज कर रहा हूँ, तो देव सी प्लस प्लस को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब एक नई फाइल बनाना है तो आप कैसे करेंगे, फाइल के अंदर जाइए, न्यू, यहाँ पर जाइए, फाइल के अंदर न्यू के अंदर आपको जाना पड़ेगा कहाँ पर, सोर्स फाइल, और यहाँ पर जाकर के आप इसको सेव कर दीजिए, सेव एज कर दीजिए, और नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे मैंने कहा कि डेमो 1 पहले से डेमो 01 कर दिया मैंने, ठीक है। चलिए, तो कोड क्या लिखा था आपको पता ही है, हैश इंक्लूड क्या था, आईओ स्ट्रीम। अच्छा, जब टर्बो पे हम लोग लिखते हैं तो iostream.h लिखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप लिखते हैं तो सिर्फ आपको लिखना है हैश इंक्लूड iostream, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std, मैंने कहा कि अभी सिर्फ आप इस लाइन को लिख लीजिए, इसका मतलब हम लोग समय के साथ में समझेंगे क्या होता है। फिर आपने कहा INT मेन, ठीक है, और जो भी आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें तो आप कह सकते हैं सी आउट, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, और फिर आपने यहाँ पे कहा सी आउट वेलकम इन सी प्लस प्लस, ठीक है, और अंतिम में आपने क्या कर दिया, रिटर्न 0। अगर आप इस प्रोग्राम को भी आप रन कराएं तो आप देखेंगे यहाँ पे रन कराने के लिए आप एग्जीक्यूट में जाकर के कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। ये देखिए रन हो गया आपका प्रोग्राम, लेकिन ये आप देखिए कि हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन सी प्लस प्लस एक ही लाइन में आ गया, जबकि आपने 2 लाइन में लिखा है। तो लाइन चेंज करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाकर के मैं लिख सकता हूँ इंड एल, ठीक है, इससे लाइन चेंज हो जाएगी। या तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप जाकर के स्लैश, अगर आपको मान लीजिए इंड एल में कंफर्टेबल नहीं है तो आप यहाँ पर जाकर के /n भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें काम करती हैं, बड़े आराम से आप इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको इतना करने के बाद, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप एक सिंपल सा एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए
जहाँ पे लिखा हो एक आप ऐसे बनाइए बायो डेटा, फिर यहाँ पर एक ऐसे लाइन आ जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है, लाइन प्रिंट होने के बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाए, जैसे आपका नाम जो भी नाम है ये आपका नाम आ जाए, फिर आपका एड्रेस आ जाए, और फिर जो भी आपका एड्रेस है ये आपका एड्रेस आ जाए, और आपका फ़ोन नंबर आ जाए। ठीक है, ये फ़ोन नंबर आ जाए, योर फ़ोन। अब इस चीज़ को हमको, और नीचे यहाँ पर एक लाइन आ जाए, तो आप एक प्रोग्राम बनाइए जो यही आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, तो आपको सी आउट का भी इस्तेमाल आ जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।